हेलो भैया, मैं एक जेई 2024 एस्पिरेंट हूँ। मेरा 11th उतना अच्छा नहीं था, तो मैं सोचा था कि 12th के साथ साथ ही 11th को कर लूँगा। बट अभी जो पहला 1.5 मंथ्स देखा, उसमें ये तो पता चल गया कि दोनों को साथ साथ करना बहुत मुश्किल काम है। तो प्लीज़ कुछ टिप्स दे दो ना, जिससे मैं इजीली जेई मेंस को अच्छे से क्रैक कर पाऊँ एंड मेरा एटलीस्ट एक अच्छे एनआईटी का अच्छा ब्रांच तो सिक्योर हो ही जाए। टेंशन ना ले भाई, मेरे को पता है 2 साल के सिलेबस को 1 साल में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। सेम प्रॉब्लम से मैं भी गुजरा था अपने टाइम पे। मैं तेरे को कुछ टिप्स देता हूँ जिसे यूज करके तू पूरे सिलेबस को इजीली कवर कर लेगा, वो भी अच्छे लेवल पे, एंड जेई मेंस में एकदम मचा के आएगा। पहले जिस एग्जाम के पीछे भाग रहे उसके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं। लेट्स डिकोड जेई मेंस 2023। The number of unique candidates appeared this year were 11,13,325. This is the approximate ranks versus percentile chart of this year. So choose your target percentile accordingly. This is the JEE Mains 2023 January attempt marks versus percentile chart. And this is the April attempt JEE Mains 2023 marks versus percentile chart. तो इस डेटा को देख के हमें ये तो पता चल ही गया है कि अगर हम लोग स्कोर कर लेते 200 प्लस तो 99.5 परसेंटाइल ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब देखो, 220 मार्क्स इज नियरली इक्वल टू 73% ऑफ द पेपर। दिस इम्प्लाइज दैट आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए एंड आपको सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब एक चैप्टर का अगर 10 वेराइटी है तो ऑलमोस्ट 9 वेराइटीज आप उसमें से प्रैक्टिस करके गए हो। एंड एज्यूमिंग दैट जनवरी में हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, देन वी हैव 7.5 मंथ्स लेफ्ट विद अस। तो अभी कोई आपको हेल्प नहीं करेगा आपका बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, खुद ही आपको इनिशिएट करके उसको क्लियर करना पड़ेगा। एंड इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो प्लान बनाना है एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक A4 साइज शीट लो एंड उसे लैंडस्केप में रखो। देन उसे 3 कॉलम्स में डिवाइड करो, ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ सब्जेक्ट। देन ईच कॉलम को फर्दर 3 सब कॉलम्स में डिवाइड करो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक के लिए। देन अभी तक आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ो सबको इस टेबल में क्लासीफाई करो। कैसे करोगे? जिस चैप्टर का आपका 80 से 90% PYQ सॉल्व कर लेते हो वो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपका 50 to 60% सॉल्व कर पाते हो वो मीडियम है, एंड जिसका आप लेस देन 30% PYQ सॉल्व कर पाते हो वो आपका वीक है। Then once you are done with the classification, we have a simple thing to do. Just we have to convert the weak chapters to medium and medium to strong. You have to do all the classification work in pencil because you have to regularly update the sheet. एंड वंस यू आर डन विद द क्लासिफिकेशन, हर वीक के स्टार्टिंग में 2 से 3 चैप्टर उठाओ जिसका आपको लेवल अपग्रेड करना है, एंड आपके उस वीक का टारगेट रेडी है। ट्राई करो जल्दी से जल्दी उस वीकली टारगेट को पूरा करो एंड उस शीट को अपडेट करो। देखो, ये शीट आपके लिए कांस्टेंट मोटिवेशन बन के एक्ट करेगा एंड धीरे 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 हर वीक थोड़ा थोड़ा करते करते आपका बैकलॉग्स क्लियर होता जाएगा एंड पूरा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, देखो आपके लिए एक वीकली टारगेट रेडी है, मैक्स टू मैक्स 2 चैप्टर्स पर वीक। तो इसलिए एक चैप्टर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन मिलेगा एंड आपको आगे का भी पढ़ते रहना है, इसलिए आपके पास थ्योरी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अननेसेसरी का लेक्चर बिल्कुल मत देखना, सिर्फ उसी पार्ट का लेक्चर देखना जो आपको नहीं आता है, एंड जो आपको आता है उसको सिर्फ नोट से डायरेक्ट रिवाइज कर लो। आपका मेजर फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। जेई मेंस के लास्ट 5 ईयर PYQ सबको सॉल्व करना है, हर चैप्टर के मिनिमम एक बार तो करना ही है। एंड मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 90% वेराइटीज कवर हो चुके हैं लास्ट 5 ईयर PYQs में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो इट्स द बेस्ट सोर्स यू कैन गेट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, देखो आपको 1 से 2 महीने में भूलना नहीं है, आपको ये पूरा कंटेंट साल भर याद रखना है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है शॉर्ट नोट्स।
जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करो, जिसमें आप उसके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले की कॉन्सेप्ट्स लर्निंग्स एक ही पेज में कंसाइज वे में लिखे होंगे। एंड देन वीकली आपको एक टाइम फिक्स करना है जिसमें आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। ऐसे हर वीक आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपका वो चैप्टर स्ट्रांग होता जाएगा एंड साल भर आपके माइंड में वो रिटेन रहेगा। याद रखना, जेई मेंस इज़ अ पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम, तो आप जो भी मटेरियल चूज़ किए होगे उसमें पीवाईक्यूज फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए एंड सारे पीवाईक्यूज आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। लेट्स समराइज द वीडियो। Firstly, you have to classify the whole syllabus in 9 columns and complete the table. Second, you have to choose 2 to 3 chapters per week and then upgrade them. Third, you have to complete the PYQs and short notes of each and every chapter. अब ये तुम्हें भी पता है कि अगर तुम ये 3 चीज़ें अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो 99.5 परसेंटाइल तुम लोग का गारंटीड है एंड अच्छे NIT का अच्छा सीट तुम लोग के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड अगर JEE 2024 एस्पिरेंट हो तो अब भी सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस होगा तुम लोग के एग्ज़ाम रिलेटेड मैं कॉन्स्टेंटली लाता रहूँगा एंड ट्राई करूँगा हर मंथ एटलीस्ट एक बार लाइव आ जाओ ताकि तुम लोग के क्वेरीज़ को भी रेगुलरली एड्रेस करता रहूँ। कमेंट बॉक्स में मेरे को सजेशंस देते रहो कि कैसे मैं वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड हम लोग का फैमिली और ग्रो कैसे कर सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।